हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना के प्रकटीकरण से छूट अस्वीकृति का आधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जम्पशन ऑफ आरटीआई एक्ट, यानी कि सूचना के प्रकटीकरण से छूट। नंबर 1, आरटीआई अधिनियम में कुछ ऐसी छूट दी गई है जिसके तहत आवेदक को सूचना देने से मना किया जा सकता है। नंबर 2, यह छूट धारा 8 और धारा 9 में दी गई है। नंबर 3, आरटीआई की धारा 24 में कहा गया है कि यह अधिनियम खुफिया और सुरक्षा संगठन पर लागू नहीं होगा। धारा 8 में निम्नलिखित छूट दी गई है जो इस प्रकार की है। ऐसी जानकारी जिसके प्रकटीकरण से भारत की सुरक्षा, संप्रभुसत्ता और अखंडता पर प्रकाश पड़ेगा। ऐसी जानकारी जिसे न्यायालय द्वारा ही प्रकाशित करने से मना किया गया है। ऐसी जानकारी जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार का उल्लंघन करेगी। वाणिज्य, विश्वास, व्यापार रहस्य तथा बौद्धिक संपदा सहित जानकारी जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को आवश्यक बनाता है। विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी। नंबर 6, ऐसी जानकारी जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन का शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो। ऐसी जानकारी जो आपराधिक की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती हो। नेक्स्ट है विचार विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात जो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो। नंबर 5 है धारा 9 कहता है कि सूचना के अनुरोध के अलावा राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल है तो इसे अस्वीकृत या अस्वीकार कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर है हमारे पास धारा 24 में उन 22 संगठनों के नाम शामिल है जिसमें खुफिया और सुरक्षा संगठनों के नाम शामिल है जिसे अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है। हालांकि इन एजेंसियों को पूर्ण छूट प्राप्त नहीं है। इन एजेंसियों को नागरिकों द्वारा मांगे गए भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप या मानवाधिकार उल्लंघन के कृत्य के संबंध में जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरटीआई आवेदन की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 2019-20 में सूचना के अधिकार के सभी अनुरोधों में से 4.3% को खारिज कर दिया है, जो अब तक की सबसे कम दर है। 2005-06 में 13.9% की दर के बाद से अस्वीकृति दर में गिरावट आई है और 2014-15 में 8.4 की वृद्धि के बाद से लगातार नीचे की ओर शासन हो रहा है। रिजेक्शन विदाउट रीजन, इनमें से 40% अस्वीकृतियों में कोई वैध कारण शामिल नहीं है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में छूट खंड दिया गया है। अकेले वित्त मंत्रालय ने अधिनियम के तहत वैध कारण बताए बिना कुल आरटीआई अनुरोधों में से 40% को खारिज कर दिया है। 2021-22 में 70.23 आवेदन को खारिज किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण सहित अन्य द्वारा 90% से अधिक अस्वीकरण अन्य श्रेणी में आते हैं। गृह मंत्रालय में अस्वीकृति की दर सबसे अधिक है क्योंकि इसने प्राप्त सभी आरटीआई में से 20% को खारिज कर दिया है। 2021-22 में 18.42 आवेदन को खारिज किया। दिल्ली पुलिस और सेना में भी अस्वीकृति दर में वृद्धि देखी गई। थैंक यू सो मच।